बच्चों आज करने वाले हैं कुछ बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल का टॉपिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन पे न्यूमेरिकल करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन कैसा होता है? सीरीज और पैरेलल का। कैपेसिटर आपस में सीरीज और पैरेलल तरीके से जुड़े हुए होते हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, सिंपल सा है लेकिन कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट आपको क्लियर कर देगा। फिगर शोज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैपेसिटर्स। तीनों कैपेसिटर 4 माइक्रोफैरड के हैं, 4 माइक्रोफैरड ईच। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है और ये 4 फिगर दे रखे हैं आपको, ए बी सी डी। चारों में अलग अलग तरीके से कैपेसिटर लगे हुए हैं और चारों फिगर की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है आपको। कैसी कैपेसिटेंस? इक्विवेलेंट। अब बच्चों जैसे ये पहला फिगर है, इसमें तीनों कैपेसिटर C1 C2 C3 ये तीनों सीरीज में हैं। ए और बी पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है। अब आपको पता है जब सीरीज में होते हैं कैपेसिटर तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है सिंपल सा 1/C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट शो कर रहा है ये इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये क्या हो जाएगा? तीनों कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू है? 4 माइक्रोफैरड। सो इट इज 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। ये छोटा 4 बन गया, बड़ा बना देते हैं भाई, बच्चों को दिखना चाहिए। जब ऐड करोगे तो इट इज 3/4। तो 1/C इक्विवेलेंट इज 3/4। इसका क्या अर्थ हुआ? C equivalent means equivalent capacitance is 4/3 unit microfarad। ये हो गया आपका आंसर। देखो बच्चों सिंपल सा है, ये आपने पढ़ा है C equivalent is equal to 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये कब होता है? सीरीज के केस में, जब कैपेसिटर सीरीज में होते हैं। अब बी पार्ट देखिए। बी पार्ट में तीनों कैपेसिटर्स पैरेलल में हैं। कैसे पता लग रहा है पैरेलल में है? अगर यहां से करंट Q फ्लो करता है तो इस जंक्शन पे आके करंट डिवाइड हो जाएगा। सपोज यहां Q1 गया, C2 में Q2 और C3 में Q3। तो जब तीनों कैपेसिटर में अलग अलग करंट फ्लो कर रहा है तो ये पैरेलल में है। और जब कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं? C1 प्लस C2 प्लस C3। तीनों कैपेसिटर 4 माइक्रोफैरड के हैं। इट इज 4 प्लस 4 प्लस 4 12 माइक्रोफैरड। अब ये C देखिए, इस वाले केस में C1 और C2 ये सीरीज में है और C3 इन दोनों के कॉम्बिनेशन के पैरेलल में है। वो ऐसे भी पता लग सकता है जैसे चार्ज Q गया, यहां इस जंक्शन पे आके चार्ज डिवाइड हो गया। यहां Q1 चार्ज फ्लो करेगा, यहां पर भी Q1, इसमें भी Q1। C1 और C2 में सेम चार्ज फ्लो करेगा Q1, इसीलिए ये सीरीज में है। नीचे Q2 चार्ज फ्लो करेगा क्योंकि यहां पर चार्ज डिवाइड हो गया ना, Q1 ऐसे गया, Q2 ऐसे, तो इधर Q2 चार्ज है। तो दोनों में चार्ज अलग हो गया। C1 और C2 में सेम चार्ज, इसलिए ये सीरीज में है। C3 में डिफरेंट चार्ज, इसलिए C3 इनके पैरेलल में है। अब C1 और C2 का निकाल लें। ये सीरीज में है इसलिए इनका जो इक्विवेलेंट निकलेगा, मान लो हमने उसे नाम दिया C12, ये आएगा C1 1/C1 प्लस 1/C2। दोनों
4 माइक्रोफैरेड के हैं, इट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, ये बराबर हो जाएगा 2/4 के, तो ये बराबर होगा 1/2। तो C12 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड। इनका कॉम्बिनेशन कैसा बना? 2 माइक्रोफैरेड का। तो सर्किट ऐसा हो जाएगा, ये हो गया आपका सर्किट। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। ये C12 जो कि 2 माइक्रोफैरेड का है, ठीक। ये C3 ये 4 माइक्रोफैरेड का है, ठीक बच्चों, ध्यान से देखो, सही है। अब ये दोनों पैरेलल में हैं। जब ये दोनों पैरेलल में हैं तो जो फाइनली C इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा C12 प्लस C3 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरेड। ये हमारा आंसर होगा। यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस वाले सर्किट की होगी 6 माइक्रोफैरेड। आ गया ये वाला समझ में? अब बच्चों ये वाला सर्किट देखो आप, इस वाले सर्किट से अब आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा कि C1 और C2 पैरेलल में है और C3 सीरीज में है। C1 C2 पैरेलल में और C3 इन दोनों के कॉम्बिनेशन के सीरीज में। तो इसको मैं यहां सॉल्व करता हूं, चलो जगह है, ये लाइन खींच देते हैं यहां जिससे और जगह मिल जाए। अब आप देखो C1 और C2 पैरेलल में हुए तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी? C12 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। पैरेलल में क्यों है समझ गए कि यहां से जब करंट जाएगा A से ऊपर को तो इस जंक्शन पे आके, ये जो जंक्शन मैंने गोल गोल बनाया है इस पे करंट डिवाइड हो जाएगा। C1 में अलग करंट जाएगा, C2 में अलग जाएगा, मतलब जंक्शन पे आके करंट डिवाइड हो रहा है। करंट क्या कह लो, चार्ज कह लो, चार्ज जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा। यहां पर Q1 जाएगा, इधर नीचे को Q2, तो ये हो जाएगा आपका पैरेलल में C1 प्लस C2 इज 4 माइक्रोफैरेड प्लस 4 माइक्रोफैरेड, ये हो गया 8 माइक्रोफैरेड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अब हमारा जो सर्किट बन के आएगा वो इस तरीके से आएगा, ये हो गया C12, ये C3 पॉइंट A, ठीक है, और ये पॉइंट B। क्यों, सब समझ में आ रहा है? आ रहा होगा, होशियार बच्चे हो आप, तो ठीक है ये साहब। तो ये हो गया आपका अब सीरीज में, किसमें हो गया? सीरीज में। तो अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी C इक्विवेलेंट 1/C12 प्लस 1/C3, सही। चलो अब इसको आप लिख लो 1/8 प्लस 1/4, इसका एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 1, यहां आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 8। दिस इज इक्वल टू 3/8, 1/C इक्विवेलेंट। तो ये आपका जो आंसर आएगा इस केस में, अब यहां से यहां आ रहे हैं, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 8/3 माइक्रोफैरेड, ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, आगे ये कॉम्बिनेशन समझ में सिंपल है। देखो इसे एक बार कॉपी कर लो, चलो फटाफट। देखो बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कैपेसिटर्स, C1 इक्वल टू 1 माइक्रोफैरेड, C2 2 माइक्रोफैरेड, C3 3 माइक्रोफैरेड एंड C4 4 माइक्रोफैरेड। ये तो बड़ी आसानी हो गई, जो कैपेसिटर का नंबर है वही उसकी वैल्यू है। वाह,
क्या बात है, न्यूमेरिकल में आर कनेक्टेड टू अ बैटरी एज शोन इन फिगर। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन C2 एंड C4। ये C2 है और ये है आपका C4। निकालो भाई चार्ज। पहले तो इस कॉम्बिनेशन को समझो, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे तो इस जंक्शन पे आके, जैसे ऐसे गया चार्ज, इस जंक्शन में आके चार्ज यहां मान लो Q1 गया, यहां Q2 या Q4 कह लो, ठीक। यहां पे डिवाइड हो गया चार्ज, तो ये Q1 है जो यहां ऐसे फ्लो करेगा, C3 में जाएगा, फिर आगे C2 में भी Q1 फ्लो करेगा और इधर C1 में भी Q1 फ्लो करेगा। ये Q4 चार्ज C4 में चला जाएगा, ठीक है। तो ये C3, C2 और C1 में सेम चार्ज फ्लो करेगा। ये Q1 ये ऐसे, Q4 ऐसे यहां। तो ये तीन तो भाई आपके सीरीज में हो गए और इनके कॉम्बिनेशन से C4 पैरेलल कनेक्शन में है। इस जंक्शन पे आके ये चार्ज फिर मिल जाएंगे। देखो यहां पे वापस Q1 आएगा, चलो ऐसे शो कर दो, Q1, यहां से भी Q1 वापिस आएगा, यहां से Q4 निकलेगा, बिल्कुल सही। इस जंक्शन पे आके Q1 और Q4 मिलेंगे और इधर आके Q इक्वल टू Q1 प्लस Q4, ठीक। हाँ सब बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। अब ये जब सीरीज में है C3, C2 और C1, हम इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो सॉल्यूशन में आप लिखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C1, C2 एंड C3। सीरीज में है, ब्रैकेट में लिख दो इन सीरीज। तो 1 अपॉन C 1 2 3 दे देते हैं इसे नाम, C1 2 3, यानी 1 2 3 का इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। सीरीज में है ना, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन C1 है 1 प्लस 1 अपॉन C2 है 2 प्लस 1 अपॉन C3 है 3। अब इसे सॉल्व कर लो। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 6 प्लस 3 प्लस 2 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा आपका 6 9 11 11/6। तो C1 2 3 हो जाएगा 6/11 माइक्रोफैराड। अब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेंगे, लेकिन उससे पहले यह ध्यान दो कि हमें निकालना क्या है। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन C2 एंड C4। C2 और C4 में जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसका रेशियो निकालना है। C2 में Q1 है, C4 में Q4 है, तो आपको निकालना है Q1 अपॉन Q4। हमेशा दिमाग में यह होना चाहिए कि निकालना क्या है। तो चलो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट इसका ऐसे बनेगा बच्चों, ये आया C1 2 3, इसके पैरेलल में C4, ठीक है, और नीचे ये आपकी पोटेंशियल आ गई V। छोटा सा इक्विवेलेंट सर्किट हमने बना दिया। यहां चार्ज फ्लो कर रहा है Q4 और यहां कर रहा है Q1। जितना चार्ज इस C1 2 3 में है वही C2 में है, ये तो उसका इक्विवेलेंट है। तो Q1 और Q4 हमें निकालना है। अब बच्चों ये रब कर देते हैं। C1 2 3 की वैल्यू हमें पता ही है, ये आई है 6/11 माइक्रोफैराड। C4 भी हमें पता है 4 माइक्रोफैराड। इसे रब कर देते हैं।
चलो फिर है, अब निकालेंगे Q4 चार्ज। Q4 कितना होगा? V तो पोटेंशियल है, ये पैरेलल में है कॉम्बिनेशन, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो V होगा, इसके अक्रॉस भी V होगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। तो Q4 हो जाएगा C4 इंटू V। C4 कितना है? 4 इंटू V। फिर Q1 C1 2 3 इंटू V। यही तो होता है चार्ज। C1 2 3 कितना है? 6/11 इंटू V। रेशो, डिजायर्ड रेशो इज Q1 अपॉन Q4। Q1 अपॉन Q4 दिस इज इक्वल टू 6/11 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो जाएगा, कितना होगा बताओ? 6/11 इंटू 1/4। करो इसे सॉल्व। 3 2, तो ये हो जाएगा 3/22। Q1/Q4 ये हो गया आपका आंसर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाता है इस तरीके से, Q1 अपॉन Q4 इज इक्वल टू 3/22, 4/68, 5/25। तो बस यही आपका आंसर है, 3/22। हो गया बच्चों। ये जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा हायर ऑर्डर थिंकिंग का है। जरा ये फिगर देख लो। चलो मत देखो, कभी घबरा जाओ, मैं छुपा लेता हूं इसे। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर। देखो, अब देखो फिगर, अब बोल दिया है ना गिवन फिगर, अब तो देखना ही होगा। तो इसमें सारी कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरेड की है। चलो ये तो नजरे इनायत कर दी क्वेश्चन देने वाले ने कि सारी कैपेसिटेंस इक्वल रख दी। अब कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। बिटवीन एक्स एंड वाई, ये एक्स है। अब देखो कैपेसिटेंस कैसे लगी हुई है, जरा ध्यान से देखो इस फिगर को, ध्यान से देखो इस फिगर को। ये एक तरीके का व्हीट स्टोन ब्रिज है, और जरूरी नहीं है कि व्हीट स्टोन ब्रिज को हर बार पतंग की तरह बना दें। ये इन्होंने अलग तरीके से बनाया है व्हीट स्टोन ब्रिज, कंफ्यूज करने के लिए। तो हम इसे पतंग बना देते हैं, पहले पतंग की तरह बना देते हैं। देखो ये पॉइंट है x, यहीं पे बना दो, ये x। बस यही इसमें क्वेश्चन में ट्रिक है कि आपको यह समझना है कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। ACBY फिगर दे रखा है, टेंशन की कोई बात नहीं। ये x, ये पॉइंट A, यहां ये आपका पॉइंट हो गया A। फिर A और B के बीच जो रेजिस्टेंस है वो 6 सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, कैपेसिटेंस, ठीक है। A और B के बीच जो कैपेसिटेंस है वो 6 माइक्रोफैरेड की है। ये गया A और B के बीच की कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरेड, ठीक, कोई परेशानी नहीं। अब नीचे आ रहा है C, A और C के ये जो बीच में कैपेसिटेंस है वो भी 6 की है। C यहां आ गया, A और C 6 माइक्रोफैरेड, ठीक, ये पॉइंट आ गया आपका C। अब B और D के बीच भी 6 है, ये आपका B है, ठीक। पतंग जो है हमारी सही नहीं बन रही है, डस्टर कहां है? हाँ ये साहब, थोड़ा अच्छी दिखनी चाहिए ना पतंग। 6 माइक्रोफैरेड और ये पॉइंट आ गया D, ठीक।
डी और सी के बीच भी है 6 माइक्रोफैरेड। ये आ गया हमारा 6 माइक्रोफैरेड किसके बीच, सी और डी। अब सी और बी के बीच भी 6 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर। ये आ गया, ओहो ऐसे लग जाओ, ये 6 माइक्रोफैरेड, सही हो गया। और ये पॉइंट आ गया आपका डी से कनेक्टेड वाई। एक्स और वाई के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। अब ध्यान से देखो इस पतंग नुमा व्हीट स्टोन ब्रिज को, ध्यान से। ये आपको बैलेंस लगता है या नहीं? हाँ लगता है। क्या कंडीशन होती है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की? सोचो, बताओ, थ्योरी में पढ़ा था। ये होगी कंडीशन, कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, सी ए बी अपॉन सी बी डी इज इक्वल टू सी ए सी अपॉन सी ई सी डी। सी ए बी अपॉन सी बी डी इज इक्वल टू सी ए सी अपॉन सी सी डी। सी मीन्स कैपेसिटेंस, तो ये आपका हो जाएगा 6 अपॉन 6 इक्वल टू 6 अपॉन 6। दिस इंप्लाइज इट्स अ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन, WS लिखा है व्हीट स्टोन को, ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज में फिर ये जो बीच की कैपेसिटेंस है, ये इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा। ठीक, मान लो चार्ज ऐसे फ्लो करा, Q1 इधर गया, Q2 इधर गया, इस जंक्शन पे आके यहां पे कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। Q1 चार्ज सीधे BD में चला जाएगा और इधर से Q2 चार्ज सीधे CD में चला जाएगा। इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस होता है। देयरफॉर कैपेसिटेंस इन बिटवीन BC, CBC लिख रहे हैं, इज इनसिग्निफिकेंट। तो इस सर्किट में CBC इनसिग्निफिकेंट है। तो अब ये सर्किट क्या रह गया? अब ये देखो, ये क्या रह गया, ये ऐसे हो गया। अब दो सीरीज, ये दोनों सीरीज में और नीचे ये दोनों सीरीज में। X Y, ठीक है, X Y, A और यहां B, ठीक, A B और इधर D, और इधर बीच सेंटर में C, B सेंटर में C। तो A और B के बीच ये 6 माइक्रोफैरेड, BD के बीच में भी 6, A और C के बीच में भी 6 माइक्रोफैरेड, C और D के बीच में भी 6 माइक्रोफैरेड। ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, इनके कॉम्बिनेशन ये पैरेलल में हो जाएंगे। तो अब ये देखो 6 6 6 और 6 माइक्रोफैरेड में है। अब हम ये मिटा देते हैं, लेकिन आप नोट डाउन करते रहना। इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकालने हैं, ठीक, इन दोनों का वो हो जाएगा 1/6, ठीक, इसको C1 ले लेते हैं, प्लस 1/6, this is 2/6 which is 1/3. This implies that C1 is
3 माइक्रोफैरेड। इन दोनों का कॉम्बिनेशन 3 माइक्रोफैरेड, और इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन क्या होगा, वो भी 3 माइक्रोफैरेड होगा। तो इसीलिए सिमिलरली C2 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरेड। इसके कॉम्बिनेशन को हमने C2 ले लिया, तो जो आपका इक्विवेलेंट सर्किट आया वो ये आएगा, ये आएगा आपका C1, नीचे आ जाएगा आपका C2, और बीच में आ गया X और इधर आ गया Y। ठीक है, C1 और C2 पैरेलल में है, लिख लो ये बात। C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, ये पैरेलल में है। सही हो गया बच्चों, ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। ये तो इनका जो फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी इस पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 विच इज इक्वल टू, C1 क्या है 3 और C2 भी क्या है 3 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरेड। अरे वाह इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी वही निकल के आई, 6 माइक्रोफैरेड। ये है आपका आंसर। ठीक है, तो बच्चों मेरे ख्याल से ये 3 न्यूमेरिकल अभी इस वीडियो के लिए बहुत हैं, फिर इसका पार्ट 2 भी आएगा, इस लेक्चर का हमारा पार्ट 2 भी आएगा, उसमें हम और न्यूमेरिकल कराएंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक, तो इन न्यूमेरिकल को समझो, ये तीनों न्यूमेरिकल आपके कंसेप्ट क्लियर कर देंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का। एक बार और प्रैक्टिस कर लो, बस मास्टर हो जाओगे। बाय, सी यू, वर्क मोर, बी हेल्दी।